सूरज ठीक से निकल भी नहीं पाता कि गांव में एक दुबला पतला इंसान कचरे के ढेर में कुछ ढूंढने लगता। वही जिसका नाम सलीम, जिसे गांव के बच्चे उसको हमेशा थुतकारा करते थे। लेकिन सलीम कभी भी उनकी बात को बुरा नहीं मानता और रोज अपने काम में लगा रहता। घर में ना कोई सामान खाना बनाने के लिए और ना ही और कोई, बस घर में अकेला ही रहता था। कचड़े में कुछ ढूंढते ढूंढते अचानक उसकी नजर साइड में रखा हुआ एक बोरी के ऊपर पड़ा। साफ सुथरा बोरी और अच्छी तरह से बंधा हुआ देखकर सलीम हैरान हो गया। वो इधर उधर देखने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, किसका है, कोई है? उसके बाद घसीट कर सलीम उसको साइड में ले गया। किसका है, किसका हो सकता है, पर कोई नहीं आया। उसके बाद सलीम उसे साइड में ले जाकर और रस्सी को खोलने लगा और नोटों का बड़ा बड़ा पैकेट देखकर सलीम हैरान हो गया। सलीम कुछ नोटों को निकालकर गिनने लगा। गिनने के बाद जब उसे लगा असली पैसे हैं, तो उसकी सांसों की धड़कन बहुत तेज तेज से धड़कने लगा। सलीम सोचा ये किसका हो सकता है, पर उसने कहा कि मेरी किस्मत है, मुझे मिला है, ये पैसा मेरा है। सलीम बाकी के पैसे बोरी में डाला और रस्सी अच्छी तरह से बांधकर जाने लगा। उसे डर सताने लगा, कहीं कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। इधर उधर देखा और उसके बाद उसे घर के अंदर ले गया और एक बोरी से उसे ढक दिया। उसके बाद उसे डर सताने लगा, कहीं कोई मुझे देखा तो नहीं ना। सलीम कभी बोरे के पास जाकर उसे देखने लगता तो कभी बोरा खोलकर देखने लगता कि सच में ये असली ही है ना। सलीम नोटों को देखता और उसे एहसास होता कि ये असली है और ये मेरा है। सलीम सोचने लगता, कभी पैसे को गिनता और गिनते रहता और फिर रख देता। ऐसा ही सलीम हर रोज करता। तो कभी सलीम को डर सताने लगता कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा है। सलीम को ये भी डर था कि ये पैसा कहीं गलत आदमी का हो सकता है और अगर पता चल गया तो मेरा क्या होगा। हर रोज सलीम को यही डर सताता था। कभी सोचता, कभी इधर उधर देखता। हर रोज सलीम यही सोचता कि अगर ये पैसा कोई ले लिया तो मेरा क्या होगा। कभी सलीम सोचता कि मैं पैसे से ये करूंगा, वो करूंगा और धीरे धीरे खर्च करूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। कभी सलीम सोचने लगता कि क्या मैं इसमें से थोड़ा सा पैसा निकालकर अपना इलाज करा लूं, किसी को क्या पता चलेगा। सलीम डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारा इलाज मुमकिन है और तुम ठीक हो जाओगे। उसके बाद सलीम चैन की सांस ली और पहली बार उसने आईने में अपनी शक्ल देखी और मुस्कुराया। फिर सलीम ने सोचा कि कुछ पैसे खर्च करके मैं अपने घर की मरम्मत करा लेते हैं। उसके बाद गांव के कुछ आदमी से अपने घर की मरम्मत कराने लगा। गांव वाले भी सलीम को देखकर खुश हो गए कि सलीम वाकई में बदल गया है। उसके बाद सलीम ने एक किराने की दुकान कर ली। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे। कोई भी ग्राहक से वो अच्छी तरह से पेश आता था। धीरे धीरे उसका काम चलने लगा। सलीम को अक्सर यही डर सताता था कि जिसका पैसा है, अगर उसको पता चल गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और मेरा क्या होगा। यही डर सलीम को हमेशा सताता था। धीरे धीरे सलीम की अच्छी दुकान चलने लगी और गांव की औरतें सलीम से बहुत खुश थी। कहने लगी कि सलीम काफी समझदार है। सलीम सोचता, क्यों ना हम काम को और बढ़ा लें। फिर सलीम एक पुराना
ट्रक खरीदा और एक गोदाम बना लिया। कुछ पैसे खर्च करके और वो होलसेल का काम कर लिया। काफी बड़े बड़े व्यापारी सलीम के साथ जुड़ने लगे। सलीम बहुत खुश था। फिर भी सलीम को डर सताता कि अगर ये पैसा का जो मालिक है उसको पता चल गया तो हमारा सारा काम खराब हो जाएगा और मेरा क्या होगा। यही डर सलीम को सताता रहता हर दिन और हर रात। और कभी कभी सलीम हंसता और सोचता ये पैसे मेरे हैं और मैं इसे जहां मर्जी खर्च कर सकता हूं। कभी बच्चों के साथ मेले में घुमाना। सलीम की अच्छी खासी दुकान चलती थी, फिर भी सलीम निराश रहता। सलीम को अकेलापन महसूस होता और सोचता कि मैं अकेले क्या क्या संभालूंगा। सलीम गांव की औरतें हो या बुजुर्ग बहुत प्यार से पेश आता। सलीम के गांव में एक भाई बहन रहते थे जो सलीम की दुकान से ही सामान ले जाया करते थे। बहन का पति गुजर गया था और भाई बहन सलीम के लेक्चर से ही सलीम के पास आया करते थे। सलीम उसकी बहन को देखकर उसे सुकून मिलता था और उसे बातें करना अच्छा और अपनापन लगता था। दोनों एक दूसरे से घुल मिले थे और बातें करना पसंद करते थे। दोनों अच्छे स्वभाव के थे। सलीम अक्सर अकेले में उसी के बारे में सोचा करता था और उसको जाने के बाद सलीम को अकेलापन महसूस होता था। हर रोज कभी दुकान में और कभी गोदाम में उसके ही बारे में सोचता रहता। कब आएगी, आज आई नहीं, और जब वो आ जाती उससे बातें करते करते दिन गुजर जाते। उसे बहुत अच्छा लगता। और सलीम ने भी बातों बातों में एक दिन कह ही दिया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसने भी मान लिया और गांव वाले कहने लगे कि लो, अब ये सलीम शादी करेगा, अपना घर बसाएगा। तो कोई कहता कि अरे क्यों नहीं, क्या कमी है, सलीम आज कहाँ से कहाँ है, उसका भी घर बस जाए, इसमें बुरा क्या। सलीम ने बिना दिखावा किए सिंपल तरीके से शादी किया। सलीम को शादी के बाद ऐसा लगे कि जैसे हमारा घर खुशियों से भर गया। सलीम की बीवी भी सलीम से बहुत प्यार करती थी और उसके काम में भी हाथ बटाती थी। दोनों बहुत खुश थे, पर सलीम को डर सताता था। वो बोरा जिसमें पैसे भरे थे। सलीम सोचता कि अगर कहीं पता चल गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सलीम को यही डर सताता था। सलीम सोचता था क्या मैं फिर से वही जिंदगी जीने लगूंगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। सलीम ने सोचा कि क्यों ना हम इस पैसे को किसी अच्छे काम में लगा दूं, अपने ही गांव के लोगों की भला होगा। एक दिन सलीम अपने ही गांव के मस्जिद के पास गया और देखा कि नवाजी छतरी लेकर अंदर जा रहे थे। मस्जिद की छत बहुत खराब थी। सलीम मस्जिद में दान देना शुरू कर दिया और गांव वाले सलीम के काम से बहुत खुश थे। बहुत अच्छा काम कर रहा है, एक दूसरे से सभी ऐसी बातें करते थे। और एक दिन मस्जिद का काम भी शुरू करा दिया। गांव के सभी लोग सलीम के काम से बहुत खुश थे और उसकी इज्जत करते थे। सलीम सोचता कि इस गांव में हमारी कितनी इज्जत है, क्यों ना हम इस गांव में इस गांव वाले से
बात करके इस गांव के लिए हम कुछ काम करें। गांव के हित के लिए जो भी काम रहता वो जल्दी निर्माण करके और काम पूरा करा देता। गांव वाले बहुत खुश थे सलीम के काम से और उसकी बहुत इज्जत करते थे और उसके बीवी का भी बहुत इज्जत करते थे। गांव के लिए अच्छा स्कूल खुलवाया और गांव के लोग और भी खुश होने लगे। सलीम और भी काम को बढ़ाते गया। सलीम गाड़ी बढ़ाया, आदमी बढ़ाया और काफी काम अच्छा चलने लगा। सलीम अपने गांव के लोगों का मदद भी करने लगा। दोस्तों, क्या सलीम सही था? अच्छा काम कर रहा था? दोस्तों, क्या सलीम अपने पैसे का सही इस्तेमाल किया, सही जगह खर्च किया? दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, ऐसा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए